गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? ठीक है आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। और एक कंप्लीट चैप्टर करने के बाद, गॉसिप करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना आपका एक छोटा सा टेस्ट लिया जाए कि आप लोगों ने घर पे कुछ मेहनत करी होगी, तो क्यों ना आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं और उनका आप जवाब दें। मैंने तीन सिंपल से एक न्यूमेरिकल्स बोर्ड पे इस समय लिख रखे हैं और मैं चाहूंगा कि आप लोग ये अटेम्प्ट करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा, बट मैं पहले ये चाहूंगा कि आप पहले वीडियो को पॉज करें। ठीक है, उसके बाद इन तीन न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करें। मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखे, मैंने उनके डायग्राम्स बनाए हैं, जो रिक्वायर्ड चीजें हैं मैंने उनके बारे में लिखा हुआ है, क्या क्या पूछना है वो लिखी हुई है। तो मैं चाहूंगा आप एक बार इनको गो थ्रू करिए। ठीक है, और मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करें और एक बार इनके अटेम्प्ट करें। जस्ट उसी के बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दूं। पहला एक क्वेश्चन है जिसमें एक क्यूबिकल सरफेस है। ठीक है, ये क्यूबिकल सरफेस आपके 3D फिगर में बना रखी है एक्स वाई जेड प्लेन में। ठीक है, और उसमें गिवन क्या क्या है, ई एक्स की वैल्यू दे रखी है अल्फा एक्स की पावर हाफ, जहां पर अल्फा की वैल्यू कितनी है 800 न्यूटन पर कूलम पर मीटर हाफ। ठीक है, और दूसरा उसमें आपको निकालना क्या है, फ्लक्स थ्रू क्यूब, क्यूब के थ्रू का फ्लक्स आपको पता करना है। और दूसरा चार्ज विद इन द क्यूब आपको पता करना है जब ए की वैल्यू, ए जो आपके पास ये डिस्टेंस है, ए यहाँ पर साइड ऑफ क्यूब भी है, और दूसरा ए डिस्टेंस आपका वो ओरिजिन से लेके ये क्यूब का पहला पॉइंट जहाँ रखा हुआ है वो डिस्टेंस, वो ए की वैल्यू कितनी है 0.1 मीटर। तो ये दोनों पार्ट्स आपको निकालने हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, आपके पास दो स्फेयर्स है या दो सर्फेसेस हैं, पहला सर्फेस S1, दूसरा सर्फेस है S2। ठीक है, S1 और S2 के बीच में कहीं पर भी कुछ चार्ज नहीं है। ठीक है, बट S2 के अंदर एक चार्ज क्यों रखा हुआ है। S1 का रेडियस है S1 का रेडियस है R1 और S2 का जो रेडियस है वो है R2। ठीक है, तो आपने क्या पता करना है, इन दोनों सर्फेसेस के विद इन जो आपका रेशियो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो पता करना है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि तीनों साइड्स आपकी सेम है तो जाहिर सी बात है इक्विलेटरल ही होगा। और उनकी तीनों वर्टिसेस पर आपके तीन चार्जेस रखे हुए हैं, प्लस क्यू और -2 क्यू। तो आपको क्या पता करना है, इस कंप्लीट सिस्टम का डाइपोल मोमेंट। ठीक है, मैं अभी 5 सेकंड के लिए बोर्ड से हट जाऊंगा, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरे आने से पहले आपने वीडियो को पॉज करा था, अच्छा खासा टाइम दिया था इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, अब वापस आते हैं इन क्वेश्चंस पर। तो ये तीन क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन आपके पास ये है जो कि जिसमें क्यूब रखा हुआ है। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर क्यूब आपको दिख रहा होगा, इस क्यूब के एक पर्टिकुलर फेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है यहाँ से, और फिर वही निकल रही है इस फेस में से। ठीक है, कैसे पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ ई एक्स, एक्स बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फेसिंग एक्स डायरेक्शन, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास ये होगी। ठीक, निकालना क्या है, फ्लक्स निकालना है थ्रू क्यूब। तो भाई पहला फेस ये वाला, दूसरा फेस ये वाला, तो इसका फ्लक्स दोनों को आप ऐड कर दोगे, आपको नेट फ्लक्स मिल जाएगा। आपके दिमाग में अगर ये चल रहा है सर इस फेस में से फ्लक्स नहीं जाएगा क्या, इस फेस में से फ्लक्स नहीं जाएगा, बाहर वाले फेस में से फ्लक्स नहीं जाएगा, अंदर वाले फेस में से फ्लक्स नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, क्यूब के होते हैं 6 फेसेस। ठीक है, एक आपकी तरफ होगा, एक मेरी तरफ होगा, एक राइट, एक लेफ्ट, एक ऊपर, एक नीचे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये आपका लेफ्ट फेस हो गया, ये आपका राइट फेस हो गया। ध्यान से देखिए, इस फेस में मैंने एल बना रखा है, इस फेस में मैंने आर बना रखा है। ठीक है, आपके एल फेस के जो नॉर्मल है वो इधर बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रही है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो एंगल, ध्यान से देखिए फॉर्मूला, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, याद आया। ठीक है, इसमें ये थीटा क्या है, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो पहले फेस के लिए, पहला फेस जो कि वन फेस है, उसके लिए थीटा कितना होगा 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज आपके पास यहाँ पर थीटा की वैल्यू लगा दी जाए तो ऑटोमेटिकली फाई ई वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का ई ए। ठीक, एरिया क्या होगा, तो साइड आपको पता है एरिया ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, साइड का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, अल्फा एक्स की पावर हाफ। अल्फा की तो वैल्यू है 800, बट एक्स क्या है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो एक्स है वो कितना होगा, वो यहाँ पर पुट कर लोगे तो वो एक्स की वैल्यू कितनी है, ए के बराबर। तो आपने यहाँ पर वो पुट कर देना है, तो ऑटोमेटिकली फाइव ई वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस
ई की वैल्यू आपके पास है अल्फा, अल्फा की जगह 800 और एक्स की जगह कितना आ जाएगा, एक्स की जगह अभी आप ए पुट कर दीजिए और पावर कितनी 1/2। क्लियर। फिर फाइव ई टू की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो फाइव ई टू, ये वाले फेज के लिए फ्लक्स दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, ध्यान से देखिए, नॉर्मल भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ऑटोमेटिकली फ्लक्स आपका आएगा पॉजिटिव, दैट इज ई ए। ठीक है, ई की वैल्यू 800। ठीक है, ई की वैल्यू 800 क्यों, क्योंकि ई एक्स की वैल्यू आपने पुट करनी है, तो 800 इंटू एक्स, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो एक्स का है वो कितना होगा, ए ये वाला टोटल कितना हो गया 2a, तो एक्स की जगह आपने क्या पुट कर देना है 2a। ठीक है, तो 2a की पावर कितनी 1/2। सॉरी, मैं यहाँ पर आपका मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो लगा दी, पर मैं एरिया की वैल्यू नहीं लगा पाया, तो यहाँ पर वो एरिया की वैल्यू भी आपको लगानी है, तो एरिया की वैल्यू क्या होगी ए का स्क्वायर, क्योंकि साइड का स्क्वायर दैट इज ए की पावर 2, तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -800, ए की पावर हाफ ये वाली 2 ये वाली, टोटल कितनी हो जाएगी 1/2 प्लस 2 कितनी हो जाएगी, आप ऐड करके यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, तो कोफिशिएंट्स को ऐड कर दिया जाएगा, सॉरी पावर्स को ऐड कर दिया जाएगा जब कोफिशिएंट आपका सेम हो। ठीक है, दैट बिकम्स ए की पावर 5/2। सिमिलरली यहाँ पर देखिए आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए का स्क्वायर, तो आपके पास एक फ्लक्स है पॉजिटिव का, दूसरा फ्लक्स है नेगेटिव का, ए की वैल्यू आपको दिख रही है 0.1, आप इसमें पुट कर दीजिएगा, टोटल फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी 5e1 प्लस 5e2, बट 5e1 पॉजिटिव में है, 5e2 नेगेटिव में है। ठीक है, तो आप इनकी वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, 5e की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक, 5e की वैल्यू निकालने के बाद अब आपको क्या पता करना है, चार्ज विद इन क्यूब। तो बेटा चार्ज पता करने के लिए आपको चाहिए गॉस थ्योरम, तो फ्लक्स 5e विल बी इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। 5e की वैल्यू आपने यहां से पता करी, ठीक, इसको यहां पुट करोगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻12, उसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो चार्ज क्यू की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक, तो पहला क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करा पहले क्वेश्चन में, इसके अक्रॉस का फ्लक्स निकाला 5e1 के नाम से, इसके अक्रॉस का फ्लक्स निकाला 5e2 के नाम से। इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू कितनी थी, अल्फा एक्स की पावर हाफ, तो अल्फा की वैल्यू मैं क्या पुट कर रहा हूँ 800 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, दूसरे सरफेस के लिए 2a, क्योंकि ओरिजिन से लेके उस पर्टिकुलर सरफेस तक का डिस्टेंस। ठीक है, सिमिलरली पहले सरफेस के लिए 5e1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी अल्फा एक्स की पावर हाफ, तो अल्फा की वैल्यू 800, एक्स यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो कि कितना था a, तो उसकी पावर कितनी हाफ, उसको पुट कर दिया, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई हुआ एरिया, तो एरिया बोले तो साइड का स्क्वायर, तो दैट इज a की पावर 2। ठीक है, 5e1 5e2 दोनों को ऐड करना है, बट 5e2 की जो वैल्यू है वो माइनस में, इसको माइनस के साइन के साथ पुट करेंगे, तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली एक 5e की वैल्यू आएगी, वो 5e की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे गॉस लॉग में, ताकि चार्ज क्यू की वैल्यू आप पता कर सको। ठीक है, तो ये आपके पास आया क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, उसमें क्या है, दो सर्फेसेस है, S1 सरफेस और S2 सरफेस, आपको सिंपल क्या पता करना है, दोनों के अक्रॉस का फ्लक्स। ठीक, अब भाई फ्लक्स निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होता है, गॉस क्या कहते हैं, फ्लक्स आप पता करिए कैसे, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट से पता कर लीजिए। ठीक, अब भाई पहले सरफेस को देखोगे उसके अंदर ही तो है चार्ज क्यूब, जाहिर सी बात है, दूसरे सरफेस को देखोगे उसके भी अंदर ही है चार्ज क्यू, तो जाहिर सी बात है दोनों के लिए चार्ज क्यू ही काम करेगा, तो 5e1 विल बी इक्वल टू चार्ज कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और 5e2 के लिए भी कैपिटल का क्यू ही काम करेगा, दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ऑटोमेटिकली रेशियो कितनी आ जाएगी 1:1। ऐसे क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं तो बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है कि इतना क्वेश्चन सिंपल नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिजिक्स अपने आप में बहुत आसान है, कंफ्यूज करने वाली होती है, वो कंफ्यूजन क्या होता है कि फिजिक्स कैन नॉट बी दैट इजी, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट योर टीचर्स, ट्रस्ट द बुक्स, उनके थ्रू जाइए, आपको सब कुछ आसान से पता चल जाएगा। फिर आपके पास है तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस पे तीन चार्जेस है, प्लस क्यू -2 -2q, तो आपको क्या पता करना है, डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम।
अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर डाइपोल तो है ही नहीं यहाँ पर कहीं, क्योंकि डाइपोल क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो सिस्टम का डाइपोल मोमेंट कैसे आप निकाल लोगे जब डाइपोल ही नहीं है अपने आप में। तो डाइपोल का मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो ध्यान से देखिए, ये -2q चार्ज, इस -2q चार्ज को क्या कर दो, डिवाइड कर दो दो हिस्सों में। एक -q यहाँ पर आ गया, एक -q यहाँ पर आ गया। अब साफ दिख रहा होगा दो डाइपोल्स हैं, एक डाइपोल आपको ये दिख रहा है और दूसरा डाइपोल आपको ये दिख रहा है। ठीक, इन दोनों डाइपोल्स की डायरेक्शन, फिर उसके बाद नेट डाइपोल निकालने के लिए उसका रिजल्टेंट निकाल लेना। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता क्या है, हर एंगल होता है 60 डिग्री का। ठीक, तो पहले आप इस डाइपोल की वैल्यू निकालिए, है ना। तो ये डाइपोल को आपने लिख दिया P1। ठीक, अब डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आ गई नीचे के लिए, दैट इज P1, दैट इज -2 प्लस। तो P1 की वैल्यू चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो चार्ज की वैल्यू दैट इज Q इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस क्या है, A। तो P1 की वैल्यू क्या आ गई, Q इनटू A। तो एक P1 की वैल्यू तो ये आ गई। P2 की वैल्यू वो भी नीचे की तरफ होगी, दैट इज -2Q। तो P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इनटू A। ठीक, अब दो डायरेक्शन है ना, एक इधर एक इधर, तो ये P1 ये P2, तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, इनके बीच में, दैट इज P। तो अगर आपको P पता करना है, अगर आपको P पता करना है तो क्या करेंगे, इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट के लिए क्या करना होता है, अंडर रूट ऑफ P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। अब साफ दिख रहा है P1 और P2 की वैल्यूज आपस में सेम है, तो इन दोनों को आप एक ही पुट कर सकते हो, दैट इज P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P। तो सबको P1 लगा दीजिए, P1 का स्क्वायर प्लस P1 का स्क्वायर प्लस 2P1 का स्क्वायर cos थीटा की जगह cos 60 होता है हाफ। ठीक है, तो P1 का स्क्वायर प्लस P1 का स्क्वायर प्लस 2P1 का स्क्वायर cos 60 होता है हाफ, हाफ से 2 कैंसल, तो कितना बचा, P1 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर, दैट बिकम्स अंडर रूट ऑफ 3P1 का स्क्वायर। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, P1 इंटू √3। अब P1 की वैल्यू क्या है, Q इंटू A। तो कितना आएगा, Q इंटू A इंटू √3 इज इक्वल टू P। Clear? So this is basically what? This is the resultant dipole moment of the system. अगर ऐसे दो डाइपोल्स बन रहे हैं तो भी आप निकाल सकते हो सकता है तीन बनाने की बात आई। तो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पर कितने नंबर ऑफ चार्जेस है। चार होंगे तो वो भी हो सकता है, तो यहाँ पे तीन दे रखे हैं तो दो डाइपोल्स बने, चार दे रखे होंगे तो हो सकता है तीन बन जाए। ठीक है, तो ये आपके कुछ तीन क्वेश्चन थे। होपफुली उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने तीनों क्वेश्चंस कर लिए होंगे, और फिर भी अगर नहीं हुए तो डोंट वरी, पहली बार में सबसे नहीं होते हैं। ठीक है, एवरीवन इज नॉट बॉर्न जीनियस, आपको जीनियस बनना पड़ता है। और कैसे बनेंगे फिजिक्स में, फिजिक्स में कर करके बनते हैं जीनियस। ठीक है भाई, जरूरी नहीं है फिजिक्स सबके बस की हो। ठीक, जरूरी क्या है, मेहनत, वो आपके बस में है।